सेल्फी लेने में तो हर्ज नहीं है, इंटरव्यू के लिए बार बार उकसाते हैं। हाँ। इंटरव्यू दे दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। तो आपके फादर की भी तस्वीर मेरे साथ लगाते हैं, कभी पापड़ के कवर पे, कभी कहीं। आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। तो फिर उनको क्या पैगाम देंगे आप उन लोगों को जो ये काम करते हैं? पिक्चर ना लगाएं। पिक्चर ना लगाएं। क्या करें फिर? हमारी जान छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस के अंदर टफ ड्यूटी आवर्स, कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट बीमारियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस में डिसिप्लिन, एक फैमिली जिसमें नौकरी खत्म हो जाए तो उसके प्यारे प्यारे बच्चों का क्या बनता है, डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स, दवाई, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और सबसे बढ़कर फजूल किस्म का कैमरा लेके किसी शख्स की जाती जिंदगी में घुस जाना और उसको तंग करना। ये तमाम बड़े वेरिंग किस्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन जब एक शख्स का नाम लूंगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात करने लगा हूं। ये सारे बातें दोबारा जहन में लाइए और एक शख्सियत को जहन में लेकर आइए, शाहिद जैक। शाहिद जैक पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल। अब आते हैं ज़ियाबितस यानी डायबिटीज, जिसको शुगर भी कहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। ये क्या मुमकिन है कि जो बंदा डायबिटीज की दवाई लेता है वो दवाई लेना बंद कर दे? नहीं होता ना। इसी तरह जो बंदा दवाई ले रहा होता है किसी भी मेंटल चैलेंज या डिसऑर्डर की, जब तक वो दवाई लेता रहेगा तो डायबिटीज की तरह वो ठीक रहेगा। अब जो करने वाली बात है वो ये है कि जब वो शख्स को आप अनड्यू तंग करेंगे या उसकी छोटी सी गलती के ऊपर उसे वहां से नौकरी से निकाल देंगे जिसमें उसका कोई कसूर नहीं, या कोई बीमारी वाली जो चीज है, मिसाल के तौर पर छोटी सी एब्सेंस के ऊपर एसपी साहिबान और डीपीओ साहिबान कांस्टेबल साहिबान को और थानेदार साहिबान को डिसमिस कर देते हैं और ये नहीं देखते कि वो 15, 20, 25, 40 दिन एब्सेंट क्यों रहा था, उसके घर में क्या प्रॉब्लम थी। तो डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स भी आ जाएगा। इन तमाम चीजों के सिलसिले में आपसे मैं दोबारा बात करना चाह रहा हूं और मैं साथ मिलकर के बैठा हूं बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों को और हमारे एक पुलिस के कांस्टेबल को, शाहिद जैक। शाहिद, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। कैसी तबीयत जा रही है? शुक्र अल्लाह का सर, अब ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। अब कितना अरसा हो गया? 3-4 महीने हो गए हमें दवाई लेते हुए? 4 माह हो गए। 4 माह हो गए। तो अब ये जो लोग पहले कहते थे कि जी शाहिद जैक को कोई बीमारी नहीं है, आईजी साहब ने और शाहिद जैक ने मिलकर कोई ये प्लानिंग की है? नहीं सर, पिछले 2-3 साल से ये चल रहा था। दवाई लेनी छोड़ दी थी? दवाई लेनी अच्छा, जिस तरह शुगर की दवाई ना ले या डायबिटीज की दवाई ना ले तो वो दोबारा आ जाती है, इस बीमारी का भी यही हिसाब है? नींद नहीं आती सर इसकी वजह से। बीमारी में नींद नहीं आती तो बच्चों से मिलवाइए अपने। ये हमारे प्यारे प्यारे ये अहमद अली, अहमद बात करो, इधर अहमद इधर आइए। हाँ जी अहमद, क्या हाल चाल है आपके? इधर आके मेरे से, यहाँ ऊंची बात में बात करनी। अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा? अहमद अली। अहमद अली। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 में पढ़ते हो। तो ये बताओ कि जब ये गलत किस्म की वीडियो रिलीज कर दी और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, तो आपके फादर की भी तस्वीर मेरे साथ लगाते हैं, कभी पापड़ के कवर पे, कभी कहीं। आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। तो फिर उनको क्या पैगाम देंगे आप उन लोगों को जो ये काम करते हैं? पिक्चर ना लगाएं। पिक्चर ना लगाएं। क्या करें फिर? हमारी जान छोड़ दें। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है? बैठे तशरीफ रखिए। अच्छा, हमारी बेटी का शायद क्या नाम है? आयतनूर। आयतनूर आओ। आज बेटी मेरी आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी प्यारी सी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 3 में पढ़ती हैं। तो आपको ABC आती है? तो सुनाइए। तो ये बच्ची पढ़ती रहेगी इंशाल्लाह ताला, और पढ़ के इंशाल्लाह ताला हमारे ही महकमे में आएगी और आपके ही महकमे में आएगी और काम करेंगे सारे बच्चे। बेटा बैठिए। शायद ये बताइए कि आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? इस्लामपुरा में सर। इस्लामपुरा में। अब साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग क्यों जरूरी है? हमारे 50+ कांस्टेबल्स ऐसे मिलकर जो स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी सर उठाती है और हम उनका इलाज करा रहे हैं। हमने सिर्फ 45% अपनी फोर्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। तो इस्लामपुरा से घर का कितना फासला है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और बच्चों को टाइम दे रहे हैं? दे रहा हूँ सर टाइम। क्यों जी, बच्चों को टाइम मिल रहा है? पापा दे रहे हैं टाइम? अच्छा, तो ये बताइए, इनको कभी लेके भी निकलते हैं? हाँ, कभी कभी हफ्ते में एक बार आउटिंग के लिए निकलते हैं। आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। ये बताइए कि ये जो लोग फिर भी आपके पास इंटरव्यू के लिए आना शुरू हो जाते हैं? सर पिक्चरें खींचते हैं, बार बार पीछे पीछे भागते हैं, तस्वीरें, सेल्फी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सेल्फी लेने में तो कोई हर्ज नहीं है? सेल्फी लेने में तो हर्ज नहीं है, इंटरव्यू के लिए बार बार उकसाते हैं। हाँ। इंटरव्यू दे दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ, नहीं, ये देखिए एक फैमिली है और हम आपसे इसमें से इंटरव्यू के लिए लेके आए कि जो सवाल हमारे जहन में पूछ लेते हैं। शायद ये जो हमारे कांस्टेबल्स एब्सेंट हो जाते हैं, इनकी क्या वजूहत होती हैं? क्योंकि हमने
इंटरव्यू की कोई प्लानिंग नहीं की आपसे, मुझे नहीं पता आप इसका क्या जवाब देंगे। ये जो हमारे कांस्टेबल्स 15-20 दिन एब्सेंट होते हैं, 30 दिन एब्सेंट होते हैं, ज्यादातर क्या वजह होती है आपके साथियों की? सर वजह यही होती है, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, माँ बीमार है, वालिद बीमार हैं या बच्चे बीमार हैं, उसी वजह से बंदा एब्सेंट हो जाता है। उनकी मेडिसिन लेने के लिए वजह से छुट्टी ज्यादा कर लेता अच्छा, है। बीमारी के अलावा भी हमारे पास बाजू का चैलेंजेस आते होंगे, मसलन जो घर है किसी का दूर है, वहां जमीनों के मसले हो गए, भाई पे पर्चा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा ऐसे कई मसाइल आते हैं सर। अच्छा, तो फिर जो है उसके बाद जब सजा आपके बियॉन्ड जाके डिसमिस कर देते हैं तो घरों का तो काम हमारा खराब हो जाता होगा। जी सर, ऐसे ही होता है। फिर ये बताइए कि अपील का जो सिलसिला हरमिस वगैरह के अलावा पहले था, तो पहले क्लर्कों को भी पैसे देने पड़ते थे? पहले देने पड़ते थे सर, क्लर्कों को भी पैसे देने पड़ते थे, फिर जाकर और अब तो ये जब से हमने एप्लीकेशन का सिलसिला शुरू किया है, अब जल्दी, अब ठीक है सर, अब ये ठीक नहीं हो गया, लेकिन फिर भी एक घर में डिस्टर्ब। और फिर जब तनख्वाह कट जाती है या डिसमिस होता है तो कितने अरसे के बाद तनख्वाह आमतौर पर सिपाही को आपके साथियों को दोबारा मिलती है, जब वो बहाल भी हो जाए? अगर साल बाद। साल बाद। तो साल में बच्चों की एजुकेशन का क्या बनता है? उधार लेकर सर, उधार लेकर चलते हैं। तो यह डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स जो आपसे बात करने लगे हैं कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर कांस्टेबल्स को डिसमिस, थानेदारों को डिसमिस कर देना आपके रोब में इजाफा नहीं करता, बल्कि यह प्रॉब्लम में लेके आता है आपको, यह खराब करता है आपको और आपकी इज्जत नहीं रहती। हाँ, जहां पे आपको कोई डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, आप जरूर कीजिए। शायद ये बताइए कि कांस्टेबलरी के मेन मसाइल क्या है? मतलब बच्चे हैं, इनकी तो वही रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, जी सर, बाहर जाना, वही रिक्वायरमेंट। तो ये इन बच्चों को कैसे टाइम देते हैं हमारे कांस्टेबल साहिबान? ये नहीं आपकी वजह से लोगों को कांस्टेबल में इंटरेस्ट पैदा हुआ, आप लोग कैसे वक्त निकालते हैं? ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ड्यूटी 12 घंटे की सर। 12 घंटे, और आना जाना इसके अलावा? आना जाना 1 घंटा जाने, 1 घंटा आने में 14 घंटे हो गए। कितने घंटे सो लिया? 6-8 घंटे। 6 घंटे। तो फैमिली के लिए 3-4 घंटे 3-4 घंटे निकल आते हैं सर। तो उसमें फिर घर में लड़ाई रहती है कि नहीं? नहीं सर, नहीं रहती झगड़ा, खुशगवार रहते हैं। खुशगवार रहते हैं। बच्चों को टाइम कांस्टेबल हमारे दे सकते हैं? जी सर, दे। अच्छा, जो कांस्टेबल आउट ऑफ स्टेशन होते हैं उनको छुट्टी आसानी से मिल जाती है? नहीं सर, नहीं मिलती। और उनकी फैमिली और माए वगैरह वो वहां पे इंतजार करते रहते हैं कि छुट्टी मिले। अच्छा, क्या होना चाहिए कांस्टेबल्स के लिए, इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग और मेडिकल के लिए आप हमें मशवरा दीजिए। ड्यूटी सर 8 घंटे होनी चाहिए। ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए जिस काम से, और 12 घंटे भी शायद यार कहाँ रहती है, 12 घंटे से बियॉन्ड भी तो चली जाती है। 24 घंटे भी हो जाती है। 24 घंटे भी हो जाती है। इज्तिमा पर पीछे लगी थी राइवेड, इज्तिमा पर गया था। लोगों ने पहचाना आपको? पहचाना था, उधर भी तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। लड़ाई तो नहीं कर ली? नहीं सर। अच्छा, लेकिन ये कि इंटरव्यू लेते हुए डिस्टर्ब होते हैं? इंटरव्यू लेते हुए डिस्टर्ब, गलत सवालात करते हैं सर। हाँ, लेकिन अब आपकी समझ पूरी आ गई है। समझ तो पूरी आ गई, गलत सवालात करते हैं। गलत सवाल करते हैं। तो हमने आपको तमाम टॉपिक्स को इकट्ठा करके बताया, हेल्थ स्क्रीनिंग के साथ ये और इस तरह की तमाम मेंटल चैलेंजेस काबिल इलाज है, बिल्कुल जिस तरह डायबिटीज है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर्स, शिजोफ्रेनिया, एक्यूट डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन काबिल इलाज है। मेरी आपसे बहुत ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंसानों को जिंदा रहने दीजिए, उनकी मजबूरियां हैं, उनके चैलेंजेस हैं, और पुलिस वाले बहुत बढ़कर आपकी ड्यूटी करते हैं क्योंकि आप में से हैं। हमारा मजाक ना उड़ाइए, हम इंसान हैं और आपकी खिदमत करते रहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। शायद आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।